tell me. Yes, Bhumi. Is it clear to you? Tell me. Bhumi, are you there? Are you listening? चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग. So, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा. If you will not pay attention, you will not understand. You can take out your textbook and see also there. जो टॉपिक मैं अभी बोल रहा हूँ वो है Z स्कीम. ओके, मतलब यही लाइट रिएक्शन ही अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. लाइट रिएक्शन में इसको इरेज करो ना. मैं हैव यू ऑल कॉपीड डाउन दिस? शुभंकर, कॉपी किया इसको? यस सर. समझ में आया क्या? यू आर ऑल्सो लिटिल इरेग्युलर. यू आर ऑल्सो नॉट गिविंग एग्जाम्स बच्चे. सी देयर शुड बी डेडिकेशन एंड आई कैन सी दैट डेडिकेशन इन वेरी फ्यू स्टूडेंट्स. बहुत कम बच्चे जो कंसिस्टेंट है एंड दे विल रीच देयर गोल. तो थोड़ा सा ठीक है. बी कंसिस्टेंट, दैट इज नेसेसरी. चलो, क्या बोला मैंने टॉपिक बच्चों? क्या शुरू करना है अपने को? यस, लाइट रिएक्शन ही पढ़ना है. तो आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड बेसिकली लाइट रिएक्शन होता क्या है. इन योर 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट लाइट रिएक्शन कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. याद करो, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले होता है ट्रैपिंग ऑफ द लाइट बाय क्लोरोफिल ए पिगमेंट. तो अभी आप लोगों ने देखा ये ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए पिगमेंट. बोलो बच्चों. एंड कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी. तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये होता है आपका लाइट रिएक्शन जो ग्राना में होता है. वेयर? ग्राना में एंड स्ट्रोमा लैमेले. डू यू रिमेंबर दिस? व्हाट इज स्ट्रोमा लैमेले? उर्वशी, याद है बच्चा? लैमेले मतलब क्या होता है? They were the connecting bridges between halogens. Correct. Exactly. Very good. This you have studied in 10th standard. Trapping of light by chlorophyll A and converting into chemical energy. Converting into ATP. यही होता है आपका लाइट रिएक्शन. फिर इसके साथ में आता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑल्सो. सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा है आप लोगों ने ये? The water oxygen released during photosynthesis comes from water and not from CO2. यही था ना फोटोलाइसिस. वो हिल्स रिएक्शन. इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? हिल्स रिएक्शन. डू यू रिमेंबर दिस एवरीबडी? प्लीज टेल मी. याद है आप लोगों को हिल्स रिएक्शन? हाँ बोलो कि yes और no. जैनब, टेल मी बच्चा, याद आया कि नहीं? यस सर. गुड. तो ये भी लाइट रिएक्शन होता है. मतलब एटीपी और एनएडीपीएच से 2 चीजें बनती है इसमें लाइट रिएक्शन में. होता है कहाँ पे? ग्राना के अंदर. ग्राना में 2 चीजें तैयार होती है. एक होगा एटीपी, दूसरा होगा एनएडीपीएच. और इन दोनों को मिलके बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर्स. क्या बोलते हैं हम लोग इसको मिलके बच्चों? एसिमिलेटरी पावर्स, जो डार्क रिएक्शन में यूज होती है. डार्क रिएक्शन में CO2 रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है उसका, उसके लिए एनर्जी चाहिए. एंड आफ्टर यूज ऑफ दिस एटीपी विल बिकम एडीपी, NADPH विल बिकम NADP. तो वापस अवेलेबल होगा फॉर फर्दर कन्वर्जन इनटू ATP एंड NADPH. तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली ATP बनता है. मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन. अभी पढ़ा हमने डेफिनेशन बच्चों. ये कन्वर्जन ऑफ ADP into ATP by addition of inorganic phosphate in presence of heat is known as photophosphorylation. किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? बोलो बच्चों. Anybody got any doubt with this? Please tell. शुभंकर, followed this? बोलो. यस सर. क्या होता है लाइट रिएक्शन? अब इस फोटोफॉस्फोराइलेशन के 2 टाइप्स है बच्चों, और वो 2 टाइप्स है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. कौन से 2 टाइप्स है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. डिड यू गेट मी?
मीनिंग क्या होगा देखो देखो इसमें भी फोटोफॉस्फोराइलेशन तो ये समझ में आया आप लोगों को, कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन विच द इलेक्ट्रॉन टॉस्ड बाय द क्लोरोफिल ए पिगमेंट रिटर्न्स बैक टू इट, तो उसको बोलेंगे हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड if it does not return back to the same chlorophyll pigment, then it will be called as a non-cyclic photophosphorylation. Am I clear with this or not? Please tell me. समझा डेफिनेशन? इसको Z स्कीम बोला गया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। दिस हैज गॉट वन नेम, Z स्कीम। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? फर्क समझा, डेफिनेशन समझा गर्ल्स? हाँ कि ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। कौन गायब हो गया? हु लेफ्ट द मीटिंग? बोलो बच्चों, डिड यू गेट मी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फर्क क्या है, समझ में आया क्या? अगर सेम इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो हो गया साइक्लिक, अगर दूसरा वाला आएगा तो वो हो गया नॉन साइक्लिक। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों? यस सर। ओके, तो पहले नॉन साइक्लिक वाला पढ़ेंगे हम लोग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक वाला इजी है। साइक्लिक के लिए सिर्फ एक फोटो सिस्टम लगता है, नॉन साइक्लिक के लिए 2 फोटो सिस्टम लगता है। तो साइक्लिक बहुत इजी है, एकदम सिंपल है। तो क्या पढ़े पहले अभी बताओ मुझे। विल लर्न साइक्लिक, चलो साइक्लिक बता देता हूँ, नॉन साइक्लिक लेक्चर में पढ़ो आप लोग, कल वाले लेक्चर में आसानी होगी, यू विल फील इजी। ठीक है, लेट्स बिगिन देन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मीनिंग बताया मैंने आप लोगों को, समझ में आया ना? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी from ADP by addition of inorganic phosphate in presence of light, where electron tossed by chlorophyll A pigment comes back to it. तो देखो अभी जो हम लोगों ने अभी अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था 2 फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ये वाला था अपना PS2, ये वाला प्रेजेंट था PS1, है कि नहीं? याद आया कि नहीं? बताओ मुझे जल्दी जल्दी। Yes children, बोलो हाँ कि ना? Do you remember this? Just now we studied. तो अब इसमें सिर्फ ये साइक्लिक में सिर्फ ये वाला इन्वॉल्व होगा PS फोटो सिस्टम। तो इसमें होगा क्या देखो, I'll erase this, या मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया। Now we watch what will happen here in the cyclic photophosphorylation. सबसे पहले ये है आपका क्लोरोफिल ए पिगमेंट, दिस इज क्लोरोफिल ए पिगमेंट। कौन से वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है ये बताओ मुझे। PS1 बोला तो, PS1 बोला तो, ओपन योर माउथ चिल्ड्रन, टेल मी। यस और नो? अरे बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी, सुन रहे हो आप लोग? तो व्हेन लाइट विल फॉल अपॉन इट, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो what will happen is obviously this will undergo excitation and it will toss the electron. Are you understanding? Are you listening to me? Please tell me. Can you all hear me? How is the Josh? Very poor, very low. हाँ क्या बच्चों? श्रीकांत क्या बोल रहा है, सुन रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो थोड़ा बोलते रहने का। I want live class, not that inactive. ये देखो इसने इलेक्ट्रॉन टॉस कर दिया। यूजुअली 2 इलेक्ट्रॉन टॉस होते हैं, पर वो सब अभी इतना दिमाग मत यूज करो। जस्ट रिमेंबर दिस अंडरगोज फोटो एक्साइटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोटो एक्साइटेशन, है कि नहीं? Am I clear? अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने टॉस किया वो इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है यहाँ पे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इसका नाम होता है FRS। यूजुअली FRS कौन होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बच्चों? FRS स्टैंड्स फॉर पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सुना कि नहीं सुना? बताओ मुझे फटाफट। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS।
अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, वो अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेलेंगे, यहाँ से आगे शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन जाएगा एफ डी को। एफ डी मतलब ये फेरोडॉक्सिन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट विल गो टू फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन से जाएगा वो साइटोक्रोम्स को। साइटोक्रोम्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अरेंज होते हैं ऐसे। साइटोक्रोम B6 पहले होता है, फिर साइटोक्रोम F होता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आगे आगे जाएगा। फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू प्रियंका चोपड़ा, PC। किधर गया इलेक्ट्रॉन बच्चों? कहां पहुंचा? सीधा USA में, प्रियंका चोपड़ा के पास, है ना? अरे बोलो हाँ कि ना? दिस, अरे बोलते रहो बच्चों। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज PC? PC बोले तो हेलो, आर यू देयर किड्स? एम आई ऑडिबल? व्हाई सो डल रिस्पॉन्स? समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ भूमि, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैनब, आशना, रिप्लाई करो, बताओ मुझे। यस सर। Then why you are not responding? इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप लोग? This is clear. PC मतलब क्या बोला मैंने? What is this? What is this? Read it. हेलो आशिना, बताओ मुझे PC का फुल फॉर्म क्या है? I'm waiting. What is PC? अरे पढ़ो ना, यहाँ लिखा है मैंने बच्चों। रीड इट, आई हैव रिटन देयर, यू कैन रीड इट। तो देखो क्या हुआ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसका एनर्जी लूज होता जाएगा। एफडी में, एफडी के बाद में किधर गया? साइटोक्रोम B6 के पास, फिर साइटोक्रोम B6 के पास से साइटोक्रोम F के पास, साइटोक्रोम F के पास से फाइनली वो किसके पास गया? PC के पास। व्हाट इज PC बाय द वे? क्लास्टोसाइनिन। एंड नाउ दिस इलेक्ट्रॉन फाइनली गोज बैक टू सेम क्लोरोफिल पिगमेंट। तो देखो वही इलेक्ट्रॉन वापस उसी पिगमेंट में आया, क्लोरोफिल पिगमेंट में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डिड यू गेट दिस? तो बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन पास होगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में, तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे कि अब यहाँ पे एफडी और साइटोक्रोम B6 के बीच में एनर्जी रिलीज होता है, तो एडीपी का एटीपी बनता है इधर। सेम वे साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में भी एनर्जी रिलीज होता है, तो एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। तो ऐसे दो एटीपी यहाँ पे बनेंगे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गो बैक टू द क्लोरोफिल A पिगमेंट। सो सिंपल, सच सिंपल। बताओ मुझे बच्चों, अभी किसको नहीं समझा? एक ही फोटो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और वो है PS1। कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों बोलो, मुंह खोलो, डोंट सिट क्वाइट। शुभंकर, उर्वशी, मोहम्मद, जैनब, भूमि, आशना, ओपन योर माउथ, टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस सर। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है कि नहीं? एडीपी का एटीपी बन रहा है, मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। लाइट इन्वॉल्व है तो फोटो है। और साइक्लिक क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन विच वाज टॉस्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिटर्न टू द सेम, तो साइक्लिक। तो ये सबसे सिंपल है, इजी है, इसमें सिर्फ एटीपी बनता है। अब दूसरा वाला जो है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है या जेड स्कीम पाथवे है, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। विल लर्न दैट इन अ फ्रेश लेक्चर। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टफ है थोड़ा सा। नोबडी विल मिस द लेक्चर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एक बार बताऊंगा मैं, आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा, कंट्रोल C हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ो, जितना बताया मैंने वो वाला गो थ्रू करो, एंड यू फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन और अ डाउट अबाउट द सेम। क्लियर है? शैल वी स्टॉप हियर टुडे देन?
यस बच्चों, ठीक, चलो बाय बाय, गुड नाइट। और अगले Bye. बार से मैं भी है ना कैमरा ऑन करने को बोलने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। चलो बाय बच्चों।